हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। जो अभी हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्रैश कोर्स स्पेशल टॉपिक। इट मीन्स कि जो 2022 के एग्जामिनी हैं वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है एक कोर्स चला रहे हैं, जिसका कि क्रैश कोर्स एक नाम दिया गया है, जिसमें कि मेन जो टॉपिक है मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा। जो ज़रूरत है जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। चूँकि एक वीडियो हम मैट्रिक्स का बना दिए हैं जिसमें कि कुछ टाइप्स उसके इंट्रोडक्शन को बताया गया है और ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाया जाएगा। 5 से 6 क्लास में आपका टोटल मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो इंट्रो क्लास था, सेकेंड वीडियो में आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर लेंगे। कुछ टाइप्स हम उसमें बता दिए हैं और जो कोई नहीं देखे हैं वो एक बार टाइप अवश्य देख लें। और हम लोग का जो एक टारगेट है 2022 का जो टारगेट रखे हैं वो 100% जो है इतना बता दिया जाएगा। जो CBSE हैं, बिहार बोर्ड है या फिर अदर कोई भी बोर्ड है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इतनी तो मेरी 100% गारंटी है। और जितना आप बता रहे हैं इसको एक बार आप ज़रूर शेयर कर लीजिए। हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है क्वेश्चन है, एक दिन लगेगा हम लोग को एक वीडियो में क्वेश्चन बैंक टोटल बना लेंगे, चाहे CBSE हो या इधर बिहार बोर्ड हो या फिर अदर बोर्ड्स हो। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं मैट्रिक्स पे। और कुछ हम लिख दिए हैं पहले ही, इसलिए लिख दिए कि थोड़ा सा आज जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए ज़्यादा, चूँकि 3 से 4 महीना ही मात्र एग्जाम बचा हुआ है, रिविज़न भी ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम बता दिए थे। हम लोग क्या किए थे, मैट्रिक्स किसको कहते हैं इसका इंट्रो क्लास कर दिए थे। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं जिसमें एक रो हो। कॉलम किसको बोले थे जिसमें एक कॉलम हो। हॉरिजेंटल में बताया गया था कि m इज लेस देन n, इट मीन्स कि रो जो है कॉलम से क्या हो, कम हो। और वर्टिकल में बताए थे कि रो अधिक हो और कॉलम की संख्या क्या हो, कम हो। और इसके बाद आपको बताया गया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो चलिए इसके जस्ट बाद जो है फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए। कंडीशंस को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, रटने की गप नहीं करना, सिर्फ कंडीशन समझेंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग जीरो या नल मैट्रिक्स हैं बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो या नल मैट्रिक्स। ए जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय जीरो। देखिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलेंगे या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, एक भी नन जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि ए जैसे इसमें क्या रो क्या कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम, ऑर्डर कुछ भी हो। इसमें हम लोग लिखे हैं 3 रो 2 कॉलम, 2 कॉलम। अगर कोई ओ मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो ऑर्डर इसका डजेंट मैटर करता है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सिंपल एग्जांपल लेना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, जैसे इसमें देखिए 2 गुना 3 ऑर्डर है, 3 गुना 2 ऑर्डर है, 2 गुना 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 1 दे देते हैं तो ये कभी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ, क्योंकि एक एलिमेंट क्या हो गया, नन जीरो। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट अगर जीरो होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जीरो या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इस जगह से आपका शुरू होता है। अब जो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर बेस्ड मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि m बराबर n, हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि जिसमें रो बराबर कॉलम हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चलिए करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड पढ़ेंगे। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है, n कहने का मतलब क्या हुआ, पिछले क्लास में बताए थे कि मैट्रिक्स जो शुरू होता है कम से कम मिनिमम एक रो और एक कॉलम तो होना ही चाहिए। A11, A12, A13 से लेके कहाँ तक लिखेंगे, A1n तक है ये मैट्रिक्स। फिर इसके बाद देखिए आप फेयर कर लीजिएगा, A21, A22, A23 से लेके कहाँ तक हम लोग चल रहा है, बोले तो A2n तक चल रहा है। डॉट डॉट करते करते अगर A31, A32, A3 से लेके A3 है, अगर हम इसी पद को n तक लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, AN1, सेकेंड पद मेरा क्या होगा, AN2, थर्ड पद क्या होगा, AN3, और अंतिम तक लेके चलेंगे तो क्या होगा, ANn। तो हियर द एलिमेंट A11, A12, A11 और A13 ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड, कैसा मैट्रिक्स बोला जाएगा, तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या कहने का मतलब हुआ
तो ये चीज़ जो लिखे A11 A12 A13, इट मीन्स कि A11 इसका जो डायगोनल जो पार्ट हुआ A11 A12 A3 से लेके ANN तक जो लिखेंगे, यही मेरा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हम लोग जैसे लिखे 120 205 325, तो ये वाला जो पोर्शन है 12105, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो 1 0 और क्या हो जाएगा 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। इसी में कैटेगराइज किया गया है। प्रिंसिपल डायगोनल के बाद एक मैट्रिक्स आता है डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा स्थिर से। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल टू 0 और I नोट इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखेंगे, I नोट इक्वल टू 0, तो AIJ क्या होगा 0। मतलब कहने का, अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A13 स्क्वायर मैट्रिक्स है, A21 A22 A23, और हम लेते हैं A31 A32 A33, इसमें कितना रो कितना कॉलम है, ऑब्वियस है 3 रो 3 कॉलम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये है I, ये है J, I नॉट इक्वल टू J। देखिए 1 और 2 बराबर नहीं है, वहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 0। I नॉट इक्वल टू 3, 1 3 बराबर नहीं है, 0 हो जाएगा। A21, देखिए A21 भी बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा 0। A22 बराबर है तो 1, A23 बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए A31 बराबर नहीं है 0, A32 बराबर नहीं है तो 0, और A32 देखिए यहाँ पर क्या है, A23 ये तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 0। सॉरी, जहाँ पे इक्वल हो वहाँ पे नॉन जीरो होगा, जहाँ पर इक्वल नहीं हो वहाँ पे 0 होगा। देखिए 1 2 इक्वल नहीं है 0, 1 3 इक्वल नहीं है 0, A21 इक्वल नहीं है 0। देखिए बराबर है तो कुछ भी एलिमेंट मान लेते हैं, A23 बराबर नहीं है 0, A31 A3, तो जहाँ अनइक्वल है वहाँ पर क्या लिए, अलग अलग एलिमेंट हम ले लिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी को अगर शॉर्ट में लिखा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ अलग समझा देते हैं 2 1 3, इसको हम क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स DIG लिखेगा। इसका मतलब हो गया क्या, इसमें क्या ऑर्डर है, 3 ऑर्डर। कुछ बुक्स में कहीं पर अगर इस तरह लिखा रहेगा डायगोनल 1 0 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 0 और 0 0 2, इसके डायगोनल से मतलब है 1 0 2 है, रेस्ट एलिमेंट 0 है। तो पूछता क्या है कि डायगोनल ऑफ और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर है, तो बताइएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब दिमाग में चलता होगा क्या डायगोनल सेम होगा, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। और डायगोनल को छोड़ के अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट होता है तो वो उसका डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, या प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर पूछा जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, तो डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। इसके शॉर्ट फॉर्म में A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, DIG लिखते हैं। एक चीज़ इसमें पूछ देता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए कुछ कंडीशन नहीं है, इसमें सम ऑफ डायगोनल, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे वो डायगोनल ऑफ हो। सम ऑफ डायगोनल करने का मतलब क्या हुआ, 1 + 0 + 5, इसमें कितना हो जाएगा 1 + 0 + 5, दैट इज कॉल्ड 6। इसमें देखिएगा 3 + 2 2 + 1 3 3 + 3 6। ऐसा जरूरी है कि अलग अलग भी एलिमेंट आ सकता है। डायगोनल का सम अगर करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर इफ, देखिए क्या लिखे, अगर I बराबर J हो, समझिएगा ध्यान से, 1 मान लेते हैं, A11 मानते हैं, ट्राई करते हैं, इससे यहीं पे लिख देते हैं। सपोज कीजिए कि A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। अच्छा समझिएगा इस तरह से क्या बोल रहा है कि I बराबर J, देखिए ये दोनों तो इक्वल है, तो कोई एक कांस्टेंट एलिमेंट लेते हैं, K का मतलब 2 ले लिए, रेस्ट अनइक्वल है तो बाकी क्या होगा 0 होगा। देखिए टोटल 0 दे दिए। अब देखिए A221 इक्वल है तो यहाँ पर K, इट मीन्स ये कांस्टेंट K ले लिए, K का मतलब क्या हुआ 2। अगर डायगोनल सेम हो, डायगोनल सेम हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, तो वो कहलाएगा स्केलर। और अगर डायगोनल सेम हो, डायगोनल सेम हो
दैट इज 1 हो तो वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। जैसे आई बराबर जे 1 लिखे, देखिए डायगनल एलिमेंट अगर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यहाँ पे देखिए डायगनल क्या है, 2 को छोड़ के सिर्फ एक है। अगर सिर्फ डायगनल 1 1 1 रहेगा, रेस्ट एलिमेंट 0 होगा, तो उसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, तो 3 गुना 3 ऑर्डर का है। कैसा ऑर्डर है, 3 इंटू 3। ये कितना ऑर्डर है, तो 2 इंटू 2। कुछ बुक्स में इसको अगर I2 लिखता है तो समझ जाइएगा कि यह यूनिट मैट्रिक्स और कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। कहीं कहीं I भी लिखता है। अब 2 चीज़ चलता है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि I इज लेस देन जे हो। देखिए I अगर लेस देन जे हो तो उसका मान क्या होगा, 0। I लेस देन 0 का मतलब देखिए A11 यहाँ तो लेस नहीं है, A12 तो 1 इज लेस देन 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर देखिए A13 1 इज लेस देन 3 है, यहाँ भी होगा 0। A21 ये तो 21 ग्रेटर हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। A22 यहाँ पर इक्वल है, A23 लेस है 0। फिर देखिए यहाँ पे तो ये ग्रेटर हो गया, A31 A32 A33। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर अपर एलिमेंट से ट्रायंगल 0 से बनता है तो वो मेरा लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। क्या कहने का मतलब हुआ, डायगोनल को छोड़ के अगर अपर पार्ट में सब एलिमेंट 0 है उसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और अपर पार्ट को प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर लोअर पार्ट में 0 मिलता है तो उसको बोलते हैं, ऊपर मिलेगा तो लोअर ट्रायंगुलर, नीचे मिलेगा तो अपर ट्रायंगुलर। कंडीशन ये होता है, अगर डायगोनल को छोड़ के अपर अगर 0 मिलता है तो उसको अपोजिट बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर लोअर 0 मिलता है तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। यही अंतर है। यहाँ पे I इज ग्रेटर देन, I इज लेस देन जे होगा तो क्या होगा, लोअर होगा। लेस मतलब लोअर और ग्रेटर मतलब अपर। यही कंडीशन है कि अगर कोई मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट सब 0 होता है तो वो बनेगा लोअर, और प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाला पार्ट अगर सब 0 बनता है उससे ट्रायंगल तो वो कहलाएगा अपर। लेस में लोअर, I इज लेस देन जे एलिमेंट की बात करें, और ग्रेटर में क्या बनेगा, अपर। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एंट्री करते हैं। तो पहला क्या होता है कि सबसे पहले मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। तो मैट्रिक्स एक प्रकार का ऐसा रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होता है। ये तो समझ में आ गया। हॉरिजेंटल पार्ट को रो कहते हैं और वर्टिकल पार्ट को कॉलम कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मिनिमम 1 रो 1 कॉलम होना ही चाहिए। वो जो मिनिमम 1 रो 1 कॉलम बताते हैं दैट इज कॉल्ड, वो कहलाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स में कि रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 1 रो हो। कॉलम तो होगा ही, मैट्रिक्स बात है, तो जिसमें सिर्फ 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद हम लोग हॉरिजेंटल की बात किए थे। तो हॉरिजेंटल में बताया गया था कि m इज लेस देन n हो, अर्थात क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। वर्टिकल बोलेंगे तो डायरेक्ट कंडीशन ऊपर हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन n हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि रो बराबर कॉलम हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप में चलते हैं। जीरो या नल मैट्रिक्स बोले क्या, अगर प्रत्येक मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 हो उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे, कहीं कोई ज़्यादा तर्क है नहीं। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल अलग अलग हो और रेस्ट जो एलिमेंट बचता है कोई एक नन जीरो हो। तो देखिए इसमें डायगोनल के अलावा एक एलिमेंट ऐसा है जो नन जीरो है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, सम ऑफ डायगोनल, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलेंगे कि डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट अगर 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि डायगोनल 2 1 3 लिखते हैं तो डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 कंडीशन लिखा दिए। स्केलर क्या बोलेंगे, डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 हो। तो आप कहिए कि डायगोनल और स्केलर में क्या अंतर है। अगर डायगोनल सेम हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ के तो वो स्केलर कहलाएगा, और डायगोनल सेम हो इंक्लूड 1 सिर्फ रहेगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, यूनिट कहेगा। लोअर ट्रायंगुलर कब बोले, I इज लेस देन जे कंडीशन,
प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर अपर पार्ट जीरो बनता है तो लोअर, और लोअर पार्ट जीरो बनता है तो क्या होगा, अपर। यही चीज़ बताएं, एक मैट्रिक्स में लोअर अपर कभी नहीं बनेगा। अगर बाय द वे लोअर अपर देखिए इसमें दोनों जीरो बनेगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा या डायगोनल मैट्रिक्स होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज हम लोग कोशिश करेंगे प्रॉब्लम सब बताइए दिया जाए। चलिए यहाँ तक खींचने के बाद इसको अच्छे से ध्यान से लिख लीजिएगा, और जितना भी मैट्रिक्स बता रहे हैं आप अच्छी तरह से जो है इसको रिवीजन कीजिए, एकदम से रिलैक्स होकर, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं है। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले टाइप के बारे में पढ़े थे। टाइप मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स का कितना प्रकार होता है। क्योंकि टाइप अगर समझ लेंगे और इसका प्रॉपर्टीज सब में उतना नहीं जाते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। कम टाइम में 5 से 6 क्लास में ही इसको मैट्रिक्स ख़त्म करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, टॉपिक है। तो हम लोग का जो टारगेट है वो चीज़ कंप्लीट करना है पहले, तब फिर उसके बाद जो है डिटेल के लिए जो है आपके पास ऑलरेडी वीडियो के पास हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। वो आप डिटेल से जो है क्लास वाइज पढ़िएगा। अभी मेन जो टारगेट है हम लोग का क्रैश कोर्स है, पहले उस पर हम लोग फोकस करते हैं 2022 के लिए। चलिए अब हम लोग कुछ इसके प्रॉब्लम पे देखिए, अपर ट्रायंगुलर पे लिख ही देते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए कौन सा ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर। अभी तुरंत बताए कुछ कंडीशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए आई जो उसमें लेस लिखे हैं, इसमें आई इज ग्रेटर देन जे रहेगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, जीरो। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहले एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे देते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए ध्यान से, आई इज ग्रेटर देन जे हो, A11 ये तो बराबर है, ये सेम रह जाएगा। A12 ये भी सेम रहेगा, A13 सेम। आई इज देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ जीरो हो जाएगा, ये तो बराबर है, यहाँ तो लेस है, 2 इज लेस देन, देखिए यहाँ पे ये जीरो होगा, ये भी ग्रेटर है जीरो, A31। अभी जस्ट बताएं, डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के देखिए लोअर में ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर, और अपर में बनेगा तो बनेंगे लोअर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग